जय मसीह की दोस्तों, सैबथ स्कूल के इस लेसन स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पाठ 9 का अध्ययन करने वाले हैं। आइए हम आज का याद वचन देखें। उससे पहले आज का जो पाठ जो हमें दिया गया है उसका शीर्षक है लिविंग वाइसली, बुद्धिमानी से रहना या समझदारी से जीना। हम देखेंगे आज का याद वचन जो कि पाया गया है एफिसियों के अध्याय 5 में पद 15 और 17। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। तो आज के याद वचन में हमें बहुत सारा जो है पाठ हमें सीखने मिलता है और आज के इस हफ्ते के जो पाठ है इसमें हम बहुत सारे चीज़ें ऐसे ध्यान से पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे सबत के अपहरण में हमें दिया गया है एक छोटा सा इलस्ट्रेशन दिया गया है। एक क्रिस्टल जार यानी एक ग्रेट ब्रिटेन में एक ऐसा एक चीज़ बना गया था जो कि कांच से बना गया था और इस कांच द्वारा बना गया यह जग जो है इस चीज़ को बिक्री में यानी सेल के लिए, ऑक्शन के लिए रखा गया था। तो जो इंसान इसे बेच रहा था उसको इस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो उसने उसका जो प्राइस है, जो मूल्य है वह लगाया उसने $200, बस इतना ही। पर जब वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं तो उनमें से एक ऐसा इंसान था जिसे पता था कि वास्तव में इस क्रिस्टल जार, यह कांच का जो यह जार है, इसका मूल्य क्या है और इसके पीछे का इतिहास क्या है, इस इंसान को पता था। तो इस इंसान को वह मूल्य पता होने के कारण ये इंसान जाता है और उसे खरीदता है और इसे बहुत अच्छी तरह से पता था कि इसका जो मूल्य लगाया गया है $200, ये बहुत ही कम है, बल्कि उसका जो एक्चुअल जो उसका सही जो मूल्य लगाना चाहिए था वह है $6 मिलियन, मतलब इतना ज़्यादा। पर यह इंसान जो उसे बेच रहा था उसे उसका कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए वह उसके मूल्य को बहुत कम उसने लगाया था। पर इस खरीदारी जिसने खरीदा इस चीज़ को, उसने इसके लिए बस $200 ही दिए थे और इसे ले लिया। तो ठीक इसी तरह का कुछ जो है पौलुस हमें आज के पाठ में बताना चाहता है। यह कहना चाहता है कि जो गैर मसीही लोग हैं वह ऐसे बहुत सारी चीज़ों को बहुत अपनी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण मानते हैं जो अक्सर उनके जीवन में बल्कि उसका कुछ मूल्य है ही नहीं। तो पौलुस कहता है कि यह जो गैर मसीही लोग हैं उनके जो इच्छाएं थे, उनके दिलों में जो कोई भी उन्हें चीज़ों में दिलचस्पी थी वो बहुत ही अलग थे, जैसे कि गंदे यौन संबंधी चुटकुले और हास्यास्पद जो कहानियाँ थी और दावतों में मदहोश होना, यह सभी चीज़ों को वो बहुत ही पसंद करते थे और उनको लगता था कि यह सभी चीज़ें बहुत नॉर्मल है, ये कोई भी कर सकता है, इसके अंदर अपने जीवन को मिला सकता है। तो उन्हें यह पाप ऐसा दिखाई नहीं दिया, तो वह उन हर एक चीज़ों पर उनका जो है मूल्य अधिक लगता था जिसके बारे में उनको थोड़ी भी ज्ञान नहीं थी या वह पाप है ऐसा समझ उनको था ही नहीं। तो जो गैर यहूदी लोग थे, जो उनके जो आशा और उनके जो भी इंटरेस्ट थे, उनको जो कुछ भी पसंद था, तो वो ऐसी चीज़ें थी जो परमेश्वर की जो व्यवस्था है, उनके कमांडमेंट्स को ब्रेक करती थी, उसे तोड़ते थे। तो उस किस्म के चीज़ों को यह लोग करते आ रहे थे। तो पौलुस कहना चाहता है कि हम ऐसे नहीं है, जो मसीह में है वह ऐसे नहीं जी सकते, ये ठीक नहीं है। तो वह कहता है कि जो कोई इंसान मसीह के साथ जुड़ता है तो हमेशा उसे सोचना चाहिए कि मसीह को क्या पसंद है, उनकी इच्छा क्या है, उस अनुसार अपने जीवन को जीना चाहिए। तो इस भाग के अंत में मैं एक सवाल सिस्टर उमा से पूछना चाहती हूँ कि जो यीशु के जीवन के अनुसार जीना, इसका मतलब क्या है?
सिस्टर प्रिया। तो हम रविवार के पाठ में हम पढ़ने वाले हैं कि यीशु के जीवन के अनुसार जीना। तो इसमें पौलुस हमें कहते हैं कि हमें किस तरह से जीवन जीना है। हमें मसीह यीशु की तरह जीवन जीना है। मसीह यीशु की तरह जैसे उन्होंने हमसे प्रेम किया, अपना बलिदान देके क्रूस पर अपने आप को बलिदान देते हुए उन्होंने अपना प्रेम हमें दिखलाया, उस तरह से हमें हमारा जीवन जीना है। जिस तरह से उन्होंने हमसे प्रेम किया उसी तरह से हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। ऐसे पौलुस इफिसियों के कलीसियों को बता रहा है। पौलुस यीशु के मरने के बारे में 4 बातें बताते हैं। पहला बात ये है कि यीशु ने अपना बलिदान इसलिए दिया क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। यीशु ही नहीं बल्कि परमेश्वर भी हमसे बहुत प्रेम करते हैं। यीशु ने हमारा दंड उन्होंने उस क्रूस पे हमारे बदले बलिदान देकर लिया है। या हम जिस जगह पर होना चाहिए, जिस क्रूस पर हमें क्रूसिफिकेशन हमें देना चाहिए, बट यीशु उस जगह पर जाके वो बलिदान हुए। और यीशु ने अपना जो सैक्रिफाइस है वो एक भेंट की तरह या एक सैक्रिफाइस की तरह परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किया, और परमेश्वर ने उसे एक्सेप्ट या स्वीकार किया। और कैसे स्वीकार किया? एक सुगंधित ऑफरिंग की तरह या सुगंधित भेंट की तरह परमेश्वर ने उसे एक्सेप्ट किया। इफिसियों के उस कलीसिया के दौरान कुछ नए मसीहा जो थे वो अपने पुराने तौर तरीके जो बुराई करने में या पाप करने में उसमें फिर से जाने के लक्षण उनमें दिखाई दे रहे थे। तो पौलुस को बहुत डर लग गया कि ये पहले की तरह ना बन जाए, ताकि उन्होंने जो अच्छाई की परमेश्वर में तो वो सारी चीज़ें उनकी बुराई ढक ना दे। इसीलिए पौलुस थोड़ा सा उस समय वो डर गए थे। तो इस कारणवश वो फिर से हमें बताते कि हमें मसीही जीवन किस तरह से जीना चाहिए। ग्रीको रोमन या जो रोम राज्य के लोग थे वो वहाँ पर उस समय यौन पाप काफ़ी प्रमाण में थे। वहाँ पर काफ़ी अमीर लोग थे जो दावतों में लोगों को बुलाते थे, और उस दावतों या पार्टी में क्या होता था, वो शराब पीते थे, बुरी बातें करते थे, यौन संबंध रिलेटेड कुछ बुरी बातें करते थे। तो इस कारणवश काफ़ी लोग पाप में जूझ या पाप में डूब गए थे। तो इसीलिए हमसे पौलुस कह रहा है कि हमें इन मसीहों की तरह नहीं रहना चाहिए, हमें गैर मसीहों की तरह नहीं रहना चाहिए। हमारा चाल चलन मसीही की तरह होना चाहिए, जो प्रेम पूर्वक है और बुरी बातें नहीं कहने वाला है। तो पौलुस हमें इनकरेज करता है, या इफिसियों के कलीसिया को इनकरेज करता है कि हमें गैर मसीहों के सामने अच्छाई से जीना है, ताकि वो देखें और अपने जीवन को बदले और अच्छाई और बुराई का जानकारी वो रख सके। तो हमें अच्छाई करना है तो हमें कैसे जीना है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें पहले से बताया कि हम ज्योति के संतान हैं। तो इस ज्योति के संतान को किस तरह से जीवन बिताना है? तो सिस्टर प्रिया, क्या आप बता सकते हैं इसमें और थोड़ा सा कुछ प्रकाश डाल के हमारे प्रेक्षकों को उसके बारे में बताइए। सोमवार के पाठ का अध्ययन हम करेंगे और हम देखेंगे कि वॉकिंग एज चिल्ड्रन ऑफ लाइट, यानी बच्चे जो ज्योति के हैं। तो हम किसके बच्चे हैं, या हम किसके बच्चे के समान होना चाहिए? तो चिल्ड्रन ऑफ लाइट है ना। तो हमारा ज़िंदगी जो है पहले कुछ और था, पर मसीह को पाने के बाद, उन्हें अपने जीवन में अपनाने के बाद हमारा जीवन जो है बदल चुका है। हम लाइट में आ चुके हैं, हम अंधेरे से निकलकर हम इस उजाले के ओर हम बढ़ चुके हैं, इस सत्य के उजाले के ओर हम बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर पौलुस कहता है कि इफिसियों के 5 में वह कहता है कि हम किस किस्म के बच्चे की तरह होना चाहिए दिखाता है। तो हम एक वचन पढ़ेंगे जो कि है इफिसियों के 5:6, एफिशियंस 5:6 में पौलुस लिखता है, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। तो यहाँ पर पौलुस कुछ चीज़ों के बारे में कह रहा है। वह कह रहा है कि तुम्हें बहुत केयरफुल रहना चाहिए, तुम्हें किसी किस्म के व्यर्थ बातों को अपनी ज़िंदगी में
तुम्हें धोखा देने को आपको अपने आप को नहीं देना चाहिए। यानी लोग होंगे जो आपके पास व्यर्थ बातें करेंगे, आपको धोखा देंगे, तो तुम धोखा मत खाना, तुम उस धोखे में मत आना। तो तुम्हें क्या करना है? तो वो कहता है कि क्योंकि इन्हीं कामों के कारण प्रभु क्या होते हैं? क्रोधित होते हैं। किस पर? जो कोई भी परमेश्वर के आज्ञा को न मानते हैं, उसके खिलाफ जाते हैं, तो प्रभु का जो क्रोध है उनके खिलाफ भड़कता है, यह कहता है। और एफिसियों के 5:6 में हम आगे भी देखते हैं, जो हम उसके पहला जो पद है, जो 5th वर्स एफिशियंस 5:5 में, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। तो यहाँ पर पौलुस कहता है कि अगर हमारे ज़िंदगी में इस किस्म के व्यभिचार या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य, यह सब किसके समान है? मूर्ति पूजक। शायद हम ऐसा कह सकते हैं कि मैं तो मूर्ति पूजन नहीं करता, मेरे घर में कोई मूर्ति नहीं, पर यहाँ पर पौलुस बहुत उसे सरल ढंग से कहता है कि जब हमारे ज़िंदगी में इस किस्म के पाप हो, व्यभिचार या लोभी मनुष्य या हमारे में जो अशुद्ध जन, इस किस्म के पाप जब हमारे ज़िंदगी में है, ये किसके समान है? मूर्ति पूजक के समान है, ऐसा पौलुस जो है यहाँ पर कहता है। और यहाँ पौलुस को एक चिंता लगी रहती है। क्या चिंता? किसके लिए? अपने कलीसिया के लिए, अपने चर्च के लिए एक चिंता है कि लोग जो है दूसरों के जो बुरे बातों को अपने मन में लेकर वह धोखा नहीं खाना चाहिए। क्योंकि लोग क्या कहते थे कि जो कोई भी बुरी बातें हैं, यह ठीक है, चाहे वो गलत संबंध हो या गलत बातें हो, यह सब ठीक है, ये कोई गलत बात नहीं, यह पाप नहीं, ऐसे बोलकर लोग जो है इन गैर यहूदियों या इन गैर मसीहियों के जीवन में इन बातों को इतनी अच्छी ढंग से वह बोलते हैं कि लोग क्या होते हैं, यह गैर मसीही भूल जाते हैं कि यह सब गलत है, और उन्हें भी लगता है कि ये ठीक है, हम कर सकते हैं, ऐसे गलत बात हम कर सकते हैं या गलत चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। लेकिन पौलुस बहुत क्लियरली, बहुत ही सरल ढंग से कहता है कि हम ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम ऐसे इन पापों में जब हम अपने आप को देते हैं, तो प्रभु का जो क्रोध है हमारे ऊपर वह भड़कता है, वह हम पर क्रोधित होते हैं। हमें परमेश्वर का जो यह क्रोध है इसे समझना चाहिए कि जब हम क्रोध के बारे में बोलते हैं, तो क्रोध जो है परमेश्वर का क्रोध और मनुष्य का क्रोध, दोनों का क्रोध जो है वह बिल्कुल भी एक दूसरे से अलग है, वह एक समान नहीं। जब हम परमेश्वर के क्रोध के बारे में बात करते हैं, उनका क्रोध जो है किस किस्म का है? वह उचित है, वह पवित्र क्रोध है। क्यों वह क्रोधित होते हैं? जब हम आज्ञा का पालन नहीं करते और उनका जो व्यवस्था के ऊपर उनका प्रेम है, उसके खिलाफ जब हम कार्य करते हैं, तब प्रभु का प्रेम जो है, उनके प्रेम से जब हम दूर होते हैं, तब प्रभु का क्रोध जो है हम पर भड़कता है। और हम देखते हैं कि जो दंड जो प्रभु हमें देते हैं हमारे गलतियों की वजह से, जब उस क्रोध की वजह से जब प्रभु हमें दंड देते हैं, तो उस दंड देने से पहले हमें चेतावनी ज़रूर देते हैं, एक वार्निंग मैसेज ज़रूर देते हैं। जब हम अपने बच्चों को कुछ सिखाते हैं, तो जब वह कुछ गलतियां करते हैं, हमारे बच्चों को हम एकदम से उनकी गलतियां करने से उन्हें दंडित नहीं करते, हम बार बार उन्हें वार्निंग देते हैं, उन्हें चेतावनी देते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर तुमने ऐसा किया तो ऐसा मैं करूँगा, है ना। तो जब हम इस अर्थ में जो हम पेरेंट्स या हम जो साधारण जो इंसान हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, तो प्रभु हमें बिना चेतावनी के दंडित नहीं करते। और हम ऐसा भी देखते हैं कि जो पौलुस है, मसीहियों को गलत काम में पापियों के साथ शामिल न होने के लिए वह क्यों कहता है, तो उसका जो उचित जवाब है हमें उसी 5th चैप्टर में 7 to 10 जो पद है हम पढ़ सकते हैं, वहाँ पर हमें बताया गया है। और उसका जो 8th वर्स है, हम देखेंगे कि इसलिए पौलुस हमें बताता है कि हमारे व्यवहार को
यह दिखाना चाहिए कि हम परमेश्वर के हैं। तो हमारा जो कुछ भी एक्टिविटी है, हमारा बिहेवियर है, हम किस किस्म का जो है व्यवहार दिखाते हैं, हमारा व्यवहार ही है, हमारा बिहेवियर, एटीट्यूड ही है जो दूसरों को समझ आएगा कि हम प्रभु में है या नहीं है। तो यहाँ पर पौलुस बार बार हमें समझने की कोशिश करना चाहता है कि हमें बताता है कि गैर मसीही यौन पापों में और दूसरों के पास जो कुछ है उसे पाने की आस हमें नहीं रखना चाहिए। हमें उन चीज़ों से दूर होना चाहिए, बल्कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम बाकी लोगों से हम अलग रहना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर वह कहता है कि हमें इस प्रकाश में चिल्ड्रन ऑफ लाइट की तरह हमें चलना चाहिए। तो हम आगे यह देखेंगे कि है सोने वाले, क्या हम सो रहे हैं या हम जागे हुए हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर जो है हमें सिस्टर उमा हमें बताएंगे कि क्या यहूदी या गैर यहूदी, गैर मसीही या हम आज के जो क्रिश्चियंस हैं, हम क्या सो रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में वह हमें बताएंगे। हाँ जी, हे सोने वाले जाग, ये मंगलवार का शीर्षक है। तो इस मंगलवार के शीर्षक में हम इफिसियों के 5वें अध्याय 11 से 14 में थोड़ा सा ध्यान देंगे। इस अध्याय को समझने के लिए पौलुस 2 बातों को हमें बताता है कि जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए, या इस अध्याय को समझने के लिए हमें इन 2 बातों का होना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। पहली बात है कि हमें परमेश्वर का सम्मान करना चाहिए, या परमेश्वर को कैसे ऑनर करते हैं ये समझना चाहिए। और यौन पाप या पाप से अपने आप को कैसे अलग रखना है, ये हमें ध्यानपूर्वक प्रयास करना चाहिए। हम विश्वासी जो परमेश्वर के बारे में जानते हैं, परमेश्वर के प्रेम को समझते हैं और अपने आप को परमेश्वर की ज्योति या ज्योति जो परमेश्वर में है अपने आप को दिखाने के लिए हमें अच्छाई में चलना चाहिए, ताकि जब हम अच्छाई में चले तो जो गैर मसीही है या इफिसियों के दौरान जो गैर यहूदी थे, तो वो लोगों को अच्छाई और बुराई की परख समझने के लिए वो हमारी तरफ देखेंगे और वो जान सकेंगे कि वो जो कर रहे हैं वो बुरा है, और अच्छाई क्या है ये हमारे चाल ढाल से वो समझ सकेंगे। जैसे हमें प्रेम पूर्वक रहना है, एकता में रहना है और बुरी बातें नहीं करनी है। ये सब हमने पहले पार्ट में और हमने पहले से ही पढ़ा है, जो हम लास्ट वीक के पार्ट में पढ़ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम अपने जीवन कार्य में प्रयास करते हैं या अप्लाई करते हैं, तो जो ये गैर मसीही है या जो गैर यहूदी है वो देखकर परमेश्वर को जान सके, और वो जान सके कि प्रकाश में जीना क्या है और अंधकार में रहना क्या है। और अगर अंधकार में रहना है तो अंत क्या होगा, वो दंड होगा और मरण ही होगा। लेकिन जब हम प्रकाश में हैं तो यीशु ने हमें अनंत काल का जीवन का प्रॉमिस दिया है, वो वचन दिया है, तो हम उसमें जिएंगे। तो हमारे जीने से, हमारे मसीहा जीवन बिताने से एक एग्जाम्पल हम किसके सामने रख रहे हैं, गैर मसीहियों के सामने, और जो गैर यहूदी जो इफिसियों के दौरान थे। तो हम और पौलुस इफिसियों के पुस्तक में 5वें अध्याय और 14वें पद में एक कविता लिखते हैं। तो इस कविता को आप आराम से पढ़िए, और पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि वो पद इज़राइलों के लिए लिखा हुआ था, लेकिन इज़राइलों के लिए उस समय लिखा था, लेकिन अगर हम अब इस वक्त पढ़ेंगे तो वो इज़राइलों के लिए नहीं, हमारे लिए ही है। और हम इससे क्या करना, हमें समझना है कि हमें परमेश्वर के लिए चमकना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उनका एक ज्योति बताया है। हम परमेश्वर की ज्योति है जो परमेश्वर में है, तो हमें परमेश्वर के लिए शाइन करना है, या हम परमेश्वर के लिए परमेश्वर में हमें चलना है और बढ़ना है, और औरों को परमेश्वर के पास अट्रैक्ट करना है या परमेश्वर की ओर लेकर आना है। तो हमें एक अच्छा सौदेबाजी कैसे है, तो परमेश्वर को कैसे चुने और एक अच्छा सौदेबाज कैसे बने, तो सिस्टर प्रिया क्या आप इस बारे में हमारे प्रेक्षकों को बता सकेंगे? बुधवार के पाठ को हम देखेंगे, जिसका शीर्षक है एक अच्छा सौदा प्राप्त करना, स्नैपिंग अप अ बार्गेन।
क्या आप कभी शॉपिंग गए हो या कोई सेल जहाँ पर लगा है उस जगह पर आप गए हो, तो आपने देखा होगा कि किस तरह से लोग अपने चीज़ों को बेचने के लिए बहुत सारा सेल या ऑफ़र ऐसे लगाए होते हैं। और हम अक्सर शॉपिंग ज़्यादा तब करते हैं जब बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑफ़र्स हमें मिलते हैं, है ना। बाय वन गेट वन या बाय वन गेट थ्री, ऐसा बहुत सारे ऑफ़र्स देखते हैं। कभी कभी इन ऑफ़र में हम इतने अंदर चले जाते हैं, उसमें इतने हम मस्त हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि कभी कभी हमारा जो है सेल जो है या हम जो खरीदते हैं उसकी वजह से हमें नष्ट भी हो सकता है। शायद हमारे पास थोड़े ही पैसे होंगे, पर उन ऑफ़रों को देखकर कभी कभी जो हमें नहीं चाहिए वह भी हम कभी खरीद लाते हैं। ठीक उसी ढंग से एक शब्द चित्र को यहाँ पर पौलुस जो है बताता है एक बार्गेन के बारे में, यानी एक अच्छा सौदा प्राप्त करने के बारे में यहाँ पर वह बताता है। तो हम कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे जो कि हमें दिया गया है। एफिशिएंस 5:15 क्या कहता है? इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। और आगे पौलुस जो है फिर से उसी बात को वह दूसरी तरीके से हमें बताता है। एफिशिएंस 5:17 में वो क्या कहता है? इस कारण निर्बुद्धि न हो पर ध्यान से देखो कि प्रभु की इच्छा क्या है। तो फिर से यहाँ पर पहले कहता है कि तुम्हें निर्बुद्धियों के समान नहीं बल्कि बुद्धिमानों के समान चलना चाहिए। फिर आगे 17वां जो पद है उसमें कहता है कि तुम्हें निर्बुद्धि न हो पर ध्यान से देखो कि प्रभु की इच्छा क्या है। यानी बुद्धिमान होना किसके समान है? हमें जानना चाहिए कि हम प्रभु हमारे लिए क्या इच्छा रखते हैं। तो इन दोनों पदों के बीच का जो 16वां पद है वहाँ पर हम पढ़ते हैं एफिशिएंस 5:16, भलाई करने के लिए हर अवसर का उपयोग करने के लिए वह कहता है। तो भलाई करने यानी रिडीमिंग द टाइम, मेकिंग द मोस्ट ऑफ द टाइम। जो कोई भी समय, जो संदर्भ, जो अवसर हमारे साथ है, जो समय है, उसे हमें किस तरह से उपयोग करना चाहिए, उसका बेस्ट कैसे निकालना चाहिए, यहाँ पर पौलुस सिखाता है। आगे एक प्रश्न भी यहाँ पर पूछता है पौलुस कि एक मूर्ख व्यक्ति के समान रहना और उसकी समान जीना और एक बुद्धिमान के समान जीना, इन दोनों में किस प्रकार के या विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग भेद है उसे हमें समझना चाहिए। तो यहाँ पर वह कहता है जो हमने पढ़ा था 5:16 में एफिशिएंस के, कि अवसर को बहुमूल्य समझो। तो अंडरस्टैंडिंग या रिडीमिंग या मेकिंग द टाइम, तो जो समय हमारे हाथ में है उसे हम किस तरह से उपयोग करते हैं, क्या हमें उसे वेस्ट करते हैं, उसे बर्बाद करते हैं, किसी भी तरह से उसे जीते हैं, यूज़ करते हैं, या उसे बहुमूल्य, बहुत ही वैल्यूबल ये टाइम है, प्रेशियस है, इसे हम किस तरह से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर पौलुस जो है कहता है कि अपने द्वारा जो चुने जाने वाले विकल्पों में हमें कैसे रहना चाहिए? सावधान रहना चाहिए। जो चॉइसेस हम मेक करते हैं, जो कोई भी चॉइसेस हमारे सामने आते हैं, उनमें से हम किसे चूज़ करते हैं, किसे हम चुनते हैं, इसके विकल्प में हमें बहुत ही सावधान हमें रहना चाहिए। और कहता है कि जो 17 पद में हमने पढ़ा था कि बुद्धिमान लोग सीखते हैं और समझते हैं कि प्रभु क्या चाहता है। तो क्या हम आज बुद्धिमानों की तरह हमारे जीवन को जीते हैं? क्या हम जानते हैं कि प्रभु हमारे लिए क्या इच्छा रखते हैं? इसे हमें हमारे जीवन में ज़रूर सोचना चाहिए। और आगे पौलुस जो है यह 16th वर्स में इस पद में कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो। यानी उसका अर्थ क्या है, वह क्या कहना चाहता है? तो यहाँ पर जो मूल्य भाषा में, जो ग्रीक भाषा में एक क्रिया का प्रयोग किया है, उसका जो शब्द यहाँ पर दिया गया है वह है एक्सासगोरास, ऐसा एक शब्द दिया गया है। तो उसका अर्थ क्या है? खरीदने के लिए, या उसका अर्थ क्या है कि एक अच्छा सौदा। इस क्रिया का जो अर्थ है एक अच्छा
सौदा। तो यह अच्छा सौदा क्या हो सकता है? तो पौलुस यहाँ पर एफिसियों के इस पत्री में हमें कहता है कि यीशु का जो अच्छा सौदा हमारे पापों के लिए उनका जो दया है और उनका जो क्षमा है, वही एक अच्छा सौदा है। हम तो पापी हैं, हमें यह क्षमा या दया मिलने के हम लायक नहीं हैं, पर फिर भी एक अच्छा सौदा हमें यह मिल रहा है, तो एक अच्छा सौदा है, तो इसे हमें खोना नहीं चाहिए। हमें बुद्धिमानों की तरह रहना चाहिए, बल्कि निर्बुद्धि के समान हमें नहीं रहना चाहिए। और वह कहता है कि यह अच्छा सौदा सिर्फ दया और क्षमा ही नहीं, बल्कि अनंत का जीवन भी है। तो क्या एक पापी, हमारे समान एक पापी को क्या अनंत काल जीवन मिलना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, पर फिर भी प्रभु हमें यह देते हैं। तो यह हुई कि नहीं कि एक अच्छा सौदा, तो इस अच्छे सौदे को हमें बरकरार रखना चाहिए। तो पौलुस आगे कहता है कि प्रभु के वापस लौटने तक हमें इस सौदे को हमारे साथ रखना चाहिए। इस सौदे को ऐसे ही हमें जाने नहीं देना चाहिए। तो वो कहता है कि इसे हम कैसे कर सकते हैं? जो समय हमारे सामने है, जो अवसर हमें मिलता है, उन अवसरों को, उस समय को हमें ठीक ढंग से उपयोग करना चाहिए, बुद्धिमान बनना चाहिए। और वह कहता है क्यों इस तरह हमें क्यों इन समय को अच्छे तरह से उपयोग करना है? क्योंकि हम जिस समय में रह रहे हैं, यह समय कैसा है? अच्छा नहीं, बल्कि बुरा समय है। तो आज हमारे आसपास जो कुछ भी हम देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तो हमें बुरे खबरें, बुरी चीज़ें ही हमें दिखती है। तो इन बुरे दिनों में भी हमें हमारे अवसरों को हमें बहुमूल्य समझना चाहिए, हमारे समय को अच्छी तरह से उपयोग करना चाहिए। और इसके अंत में यहाँ पर पौलुस जो है कहता है कि मसीहों के रूप में हमें बाजार में किस तरह होना चाहिए? सौदेबाजी करने वालों के समान हमें होना चाहिए। और वह कहता है कि निर्संदेह हम परमेश्वर की दया को हम कभी खरीद नहीं सकते, बल्कि प्रभु हमें जो कुछ भी देते हैं उसे बस हमें रिसीव करना है, उसे एक्सेप्ट करना है, उसे प्राप्त करना है। जो कुछ भी वह हमें मुफ्त जो प्रदान कर रहे हैं उसे हमें एक्सेप्ट करना है। तो इस पाठ के अंत में एक प्रश्न मैं सिस्टर उमा से पूछना चाहूँगी कि हमें इस बुरे ज़िंदगी में जो हमारे आसपास के बुरे चीज़ें हो रही है, उसके बीच क्या हम हमारे आत्मा से प्रभु की आराधना कर सकते हैं? क्या हम परिपूर्ण आराधना कर सकते हैं? तो इस विषय में हमको सिस्टर उमा आप बताएंगे। थैंक यू सिस्टर प्रिया। बृहस्पतिवार का शीर्षक है आत्मा से परिपूर्ण आराधना। इफिसियों के 5वें अध्याय 18 से 20 में पौलुस पियक्कड़ों के बारे में बताता है। पौलुस कहते हैं कि हमें पीना नहीं चाहिए। पीने से क्या होता है? हम नशे में होते हैं, हम नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। और जब पीते हैं तो हम पीने के बाद परमेश्वर के प्रेम को समझने की ताकत बहुत कम हो जाती है। तो इसीलिए पौलुस कहता है कि हमें पियक्कड़ों की तरह नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमारे में क्या होना चाहिए? पवित्र आत्मा का उपस्थिति होना चाहिए। और पवित्र आत्मा की उपस्थिति से हमें आराधना करनी चाहिए। परमेश्वर आराधना एक महत्वपूर्ण पॉइंट है परमेश्वर को समझने में या परमेश्वर की उपासना करने में। आराधना से हम क्या करते हैं? परमेश्वर की महिमा करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अब तक हमें चलाया है, हमारे जीवन में उन्होंने क्या किया है। मसीही जीवन का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? आराधना। उपासना करने का एक एस्पेक्ट है आराधना। आराधना करने से क्या होता है? चर्च में या कलीसिया में एकता होती है और शांति होती है। तो इसीलिए आराधना एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और जब हम उपासना या आराधना करते पवित्र आत्मा से, ये ध्यान देना कि पवित्र आत्मा के साथ जब हम परमेश्वर की यीशु मसीह उपासना करते हैं तो वो कैसे होता है? स्वार्थपूर्ण नहीं होता है, वो निस्वार्थ होता है। और ये उपासना हमारे में होना चाहिए। जब हम निस्वार्थ, जैसे परमेश्वर ने हमसे निस्वार्थ प्रेम किया, उस तरह से जब हम उनकी उपासना, परमेश्वर की
उपासना या उनकी आराधना करते हैं, तो हमारी आराधना को परमेश्वर एक्सेप्ट। आराधना करना या परमेश्वर के लिए गीत गाना क्या होता है, हम इसके द्वारा परमेश्वर से बात करते हैं या परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया है उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। आप एक एग्जाम्पल लीजिए, कोई भी मनपसंद गीत जो परमेश्वर की उपासना के लिए आप आपके कलीसिया में गाते होगे, उसे आप चुन लीजिए और अब ध्यानपूर्वक उसके लिरिक्स को समझिए। आपको उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण बातें समझ में आएंगी। परमेश्वर आपसे कुछ बातें कर रहे हैं, या उसमें परमेश्वर ने जो बाइबल में लिखा है या परमेश्वर ने जो इज़राइलों के जीवन में किया या हमारे जीवन में जो उन्होंने ऑलरेडी किया या करने वाले हैं, उसके बारे में आप जान पाएंगे और परमेश्वर के प्रति आपका प्रेम शायद अधिक भी हो जाए। तो इसीलिए उपासना करना या परमेश्वर का आराधना करना बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है वर्शिप करने में। तो ये प्रश्न आपके लिए है कि आपको कौन सा गीत पसंद है और वो गीत परमेश्वर के बारे में आपको क्या बताता है, और आप ये औरों को भी, आपके मित्रों से भी आप शेयर कर सकते हैं। तो हम इस पार्ट के अंत में आ चुके हैं, तो मैं सिस्टर प्रिया से कहूँगी कि आप इसका अतिरिक्त विचार एक्सप्लेन करें। आइए हम शुक्रवार के इस अतिरिक्त विचार पर ध्यान दें। जैसे कि हम इफिसियों के 5:1-20 को फिर से पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि पौलुस पाप और बुराई के खिलाफ एक मजबूत पक्ष लेता है। इन पापों में यौन पाप शामिल है। पौलुस यह भी कहता है कि मसीहियों को इस तरह से मजाक या बात नहीं करनी चाहिए जिससे परमेश्वर का सम्मान न हो। पौलुस कलीसिया में बुरे व्यवहार को स्वीकार करने से इनकार करता है। पौलुस इफिसुस में मसीहियों को पवित्र जीवन का उदाहरण बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। उनके जीवन के द्वारा दिखना चाहिए कि वे परमेश्वर की संतान हैं। पौलुस का मानना है कि जब मसीह परमेश्वर के लिए जीते हैं तो वे अंधेरे में प्रकाश के समान चमकेंगे। तब वे अपने पड़ोसियों को बुरे व्यवहार से दूर परमेश्वर की दया और बाइबल की सच्चाई की ओर ले जाएंगे। पौलुस चाहता है कि कलीसिया के सदस्य यीशु के वापस आने की प्रतीक्षा करते समय पूरी तरह से परमेश्वर की सेवा करने का एक नया वादा करें। पौलुस यह भी चाहता है कि यीशु कलीसिया के सदस्यों के हृदय में वास करे और जब वे आराधना करें तो उसकी कलीसिया के साथ रहे। तब उनके लिए यीशु की मृत्यु उन्हें परमेश्वर के लिए प्रेम से भर देगी। जब पवित्र आत्मा से उनके हृदय पर भर जाएंगे, जब वे प्रभु यीशु मसीह और पिता परमेश्वर की स्तुति गाते हैं, तो उनका आराधना का अनुभव आनंद से भर जाएगा। मसीहियों को भविष्य के लिए अपनी आशा का जश्न भी मनाना चाहिए। उनकी आशा उस सब से आती है जो परमेश्वर ने उनके लिए किया है और यीशु में उनके लिए करेंगे। जब हम इफिसियों 5:1-20 को इस तरह से समझते हैं तो हम देखेंगे कि ये अध्याय मसीही जीवन के बारे में आज्ञाओं के एक समूह से बढ़कर है। ये आयतें मसीहियों के लिए एक घोषणा है कि वे कौन है और उन्हें अंत समय में कैसे उपासना करनी चाहिए। इससे भी बढ़कर ये पद मसीहियों के लिए दया के सभी सौदेबाजी को हथियाने के लिए एक निमंत्रण बन जाते हैं जो परमेश्वर यीशु के वापस आने तक प्रदान करता है। इस पाठ के समाप्त में हम एक प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे, इसका जवाब आप ज़रूर ढूंढिएगा। यह प्रश्न है, पौलुस हमें कहता है कि हमें पवित्र रहना चाहिए, तो हम पवित्र जीवन कैसे जी सकते हैं जब हमारे चारों ओर बुराई और बुरे व्यवहार से भरे इस ज़िंदगी में हम कैसे पवित्र रह सकते हैं। इसका अध्ययन कीजिएगा, इसका जवाब ढूंढिएगा, हमारे साथ बने रहेगा। प्रभु आपको आशीष दे।